अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी तरफ से आपको सुबह बखैर। हर दिन नए जज्बों और उमंगों के साथ लोग स्टार्ट करते हैं अपने दिन। हर कोई नया दिन नए जज्बों और उमंगों से स्टार्ट करता है। तो आज का जो नया जज्बा है वो ये है कि आप दुनिया को घूमें, सैर करें, ट्रैवल करें। और अगर आप कहीं पे बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मुल्क व कौम की खिदमत करें और अपने बीवी बच्चों का पेट पालें, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें। और ये है कि जहाँ भी रहें रिस्पेक्ट के साथ रहें। तो टूरिज़म में एक ऐसा कंट्री, बल्कि छोटा सा टेरिटरी है, ये कंट्री भी नहीं कह सकते, छोटा सा टेरिटरी है। 1,70,000 के आसपास लोग हैं यहाँ पे। मुझे लगता है, आई बिलीव कि 100 में से तकरीबन 1 या 2 बंदे हैं जिनको पता होगा इस कंट्री का, इस छोटी सी टेरिटरी का। तो ये जनाब अमेरिका के अंडर आती है। ये बेसिकली माइक्रोनेशिया का बहुत बड़ा जज़ीरा है। ये फ़िलिपाइंस के ईस्ट में आता है और हवाई के साउथ में आता है, आई थिंक सो। तो ये ऐसा जज़ीरा है कि जो ख़ूबसूरती में सबसे यहाँ की ख़ूबसूरती अनबिलीवेबल, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी यहाँ पे गया होगा, हो सकता है कि गया भी होगा। इसको ये 2 तरह से वीज़े देता है, एक ईटीए और एक प्रॉपर सही वीज़ा जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं, सही वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट। तो इस कंट्री में ज़्यादा जो तादाद है वो क्रिश्चियंस लोगों की है और ज़्यादा तादाद में यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। और यहाँ पे चमोरो कल्चर है, चमोरो या चामरो या चमोरो या चामरो कल्चर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंग्लिश और चामरो लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे डांस, यहाँ पे मस्ती, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो ट्राइबल एरिया है, वो सारे चामरो या चमोरो कल्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुआम की, GUAM, गुआम। हागना, ठीक है, और दिदीरो, ये 2 इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। हागतना या हागना इसका जो है वो कैपिटल है। तो ये जो कंट्री है ना दोस्तों, ये आता है अंडर द टेरिटरी ऑफ अमेरिका, USA के अंडर आता है, लेकिन है ये माइक्रोनेशिया में, ओशियानी कंट्री को ये रिप्रेजेंट करता है, छोटा सा गुआम। लेकिन इसके सारा जो कंट्रोल है वो अमेरिका के हाथ में, USA के हाथ में है और USA ही इसके वीज़ा को डिटरमिन करता है। तो जहाँ तक बात है दोस्तों इसके टूरिज़म की, इसके ट्रैवल की, तो यहाँ पे आप टूरिज़म के लिए जा सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यहाँ बग़ैर वीज़ा के भी जा सकते हैं एंड दे कैन लिव देयर फॉर मोर देन और अराउंड 45 डेज़, जिनमें साउथ कोरिया है, जापान है और 2-4 कंट्रीज़ हैं। लेकिन जो बीइंग अ पाकिस्तानी आप लोग ETA पे नहीं पूरा उतरते, आपको इसका वीज़ा ही लेना पड़ेगा। तो जहाँ तक दोस्तों इसके वीज़ा का ताल्लुक़ है, तो आपको B1 B2 फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा। अगर तो आप वहाँ पे बिज़नेस के लिए जा रहे हैं या टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, तो आपको B1 और या B2 फॉर्म इसका करना होगा। तो इस सिलसिले में आपने अप्लाई करना होगा B1 B2 वीज़ा की कॉन्टेक्स्ट में, और आपको DS 160 फॉर्म ही फिल करना होगा। सो ये ऐसे ही है कि जैसे आप अमेरिका का ही वीज़ा ले रहे हैं, आपकी वैसे ही अपॉइंटमेंट होगी, वैसे ही आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। $185 के आसपास आपको जो फ़ी पे करना होगी, जो रिटर्नेबल नहीं होगी, जो आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो फिर भी आप वहाँ पे आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। तो इस सिलसिले में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो USA की ये जो एम्बेसी है ना, जिसका मैं लिंक आपको भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ईमेल करें, ठीक है। ईमेल करें और उनको बताएं कि भाई मैं यहाँ पे गुआम जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या प्रोसेस है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपको यही कहेंगे कि भाई आप B1 B2 वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करें और DS 160 फॉर्म को फिल करें और सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दें, अपना नाम, पता, एड्रेस, आपके पासपोर्ट का
क्या नंबर है, आपके घर का एड्रेस क्या है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कितने आपके पास पैसे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आपके पास वसाइल कितने हैं, आपकी जो टूरिज़्म में आपका जो बैकग्राउंड है वो कितना है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बतानी होती हैं। और वहाँ का एड्रेस क्या है, कौन बंदा है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, किसके पास आप जा रहे हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं या 2-4 बंदे मिल के जा रहे हैं, या वहाँ पे आपने कोई बिज़नेस करना है तो कौन सा बिज़नेस करना है, आपने वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करना है, आपने वहाँ पे कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचनी है, या वहाँ पे आपने सिर्फ साइट सीइंग करने हैं, जजीरे देखने हैं, ददीरो देखना है, हागतना देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस फॉर्म में फ़िल करना होगी और उसके बाद आपके सिग्नेचर होंगे, वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फ़ोटो होगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ चिपका करने होंगे, फिर आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे, इंटरव्यू, सारा ये सारी चीज़ें, फिर वही प्रोसेस है जो कि B1 या B2 वीज़ा यानी कि अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इफ़ यू सेंड देम एन ईमेल, आप उनको ईमेल सेंड करें, उनको कहें कि भाई ये मेरा सारा प्रोसेस है, क्या मैं ETA के लिए एलिजिबल हूँ, डेफिनेटली आप नहीं हैं, या हो सकता है कोई आपको कोई दूसरा सल्यूशन दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है या इंग्लैंड का वीज़ा है या आपके पास अमेरिका का ऑलरेडी पहले वीज़ा है, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम्पशन मिल जाए, मे बी ये 50-50 चांस है। लेकिन अगर आप वैसे ही लाई करेंगे, उसी कैटेगरी में लाई करेंगे जिस कैटेगरी में अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा और ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, आपको पता है। और आपको लाइनों पे लगना पड़ेगा, आपको वहाँ पे अपना इंतज़ार करना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू बहुत, आपको पता है जो अमेरिका के सारे रूल्स हैं, यू हैव टू फुलफ़िल ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू फुलफ़िल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो इस सिलसिले में गुआम, हाँ, जहाँ तक इसके लोकेशंस का ताल्लुक़ है और जहाँ तक इसकी अपनी आबादी है, जहाँ तक इसके अंदर इसकी जब आप एंटर हो जाएंगे तो आपको पुरसुकून लाइफ मिलेगी, मैरीटाइम लाइफ मिलेगी, एक्वाटिक लाइफ मिलेगी, जजीरे मिलेंगे। इसके साथ ये है कि माइक्रोनेशिया का कल्चर मिलेगा, साउथ पैसिफिक का कल्चर मिलेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके पैसे सारे पूरे हो जाएंगे, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है इसकी। लेकिन जहाँ तक वीज़े का ताल्लुक है, वीज़े की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, उसके अलावा ऑनलाइन, और उसके साथ साथ जनाब आपकी अपॉइंटमेंट, ये सारा हेक्टिक वर्क है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के जानने के लिए, वो ये है कि यहाँ पे भाइयों टिकट बहुत कॉस्टली है। अब आप देखें ना, आप किस रास्ते से जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़िलिपाइन से जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं, आप हवाई से जाते हैं, या आप फिजी से जाते हैं, या आप टोगो से जाते हैं, या मलाइशिया से जाते हैं, या इंडोनेशिया से जाते हैं। सो देयर इज़ नो एनी डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान। और यहाँ पे सिर्फ इनकी अमेरिका की एम्बेसी है, उसी के थ्रू आपको सारा हो सकता है कि आप ईमेल करें और आप उनको बताएं कि भाई ये मेरा प्लान है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, तो मुझे ज़रा गाइड कर दे कि मैं हाउ कैन आई ट्रैवल, कि आपका मीन्स ऑफ ट्रैवल क्या है, ठीक है, तो कहाँ से जाना है, किस तरह जाना है, कितने पैसे। जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो आपको 4-5 लाख की टिकट मिलेगी, ठीक है। हो सकता है ऐसे कम, ज़्यादा हो सकती, कम नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, कोई ऐसी रिकग्नाइज फ़्लाइट नहीं है कि जो आपको वहाँ पे लेके जाए। हो सकता है आपको वहाँ पे फेरीज़ का इस्तेमाल करना पड़े, बोटिंग करनी पड़े, आपको बड़े बड़े आग पे सफ़र करना पड़े, कश्तियाँ लेनी पड़े, तो वो एक अलग ख़र्चा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से वहाँ मूव करने के लिए भी वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ख़र्चा है। गुआम में पार्टीज़ होती हैं जी, नाइट पार्टीज़ होती हैं, लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, मस्ती करते हैं। इसके साथ वहाँ पे क्यूलिनरी यानी कि उनकी फ़ूड, जो सी फूड है वो बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं वहाँ पे उस फूड को एंजॉय करने के लिए। तीसरा ये है कि वहाँ पे लोग बिज़नेस भी करते हैं, तो अगर आपका माइंड ट्रैवल से हट के बिज़नेस में है, सो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट देयर, आप वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस सिलसिले में ये है कि आपको टूरिज़म पे फोकस करना पड़ेगा, या आपको एक्वाटिक इंजीनियरिंग पे फोकस करना पड़ेगा, या आपको हाउ टू डेवलप टूरिज़म इन गुआम, तो वहाँ पे कोई आपको कंपनी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगी। तो वो बाद की प्रोसेस है और बहुत लंबे प्रोसेस है, उनको मीट करना भी एक अलग चैलेंज है, लेकिन आप कर सकते हैं, यू कैन डू। बहुत से ऐसे बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आपको वक्ती तौर पे तो बहुत टफ़ लगती हैं, ऐसा सिनेरियो लगती है कि आपको ये लगने लग पड़ता है कि यार यू आर नॉट फॉर दैट बिज़नेस, और यू आर नॉट बोर्न फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम
कुछ ऐसा तकदीर का वो लट्टू चलता है कि वो आपके लिए बेटर हो जाता है। और समटाइम ऐसे भी होता है कि नुकसान भी हो जाता है, लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा डूब जाता है। लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि हम किसका दरवाज़ा खटखटाएँ, किस पे दस्तक दें। आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ती है, गैदर करना पड़ती है। उसके बाद ही आप किसी नतीजे पे पहुँचते हैं कि वेदर दैट कंट्री और टेरिटरी इज़ सूटेबल फॉर यू और नॉट। तो प्यारे भाइयों, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको सीधा गाइड करता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो को आगे भी शेयर किया करें ताकि लोगों के भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।